और फिर उस बात को मेक श्योर करना, आपने अभी जब कहा कि आप पाकिस्तान में जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे वही बातें कुछ बायलॉज पे अमल दरामद कर रहे होते हैं और फिर बाद में कुछ हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि कुछ भी कहीं भी कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यू नो आपके। अच्छा, घरों की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोगों के बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, यू नो कि एक स्पेसिफिक बजट होता है, 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करना है, 10 मरले का करना है, और फिर जो उनके दिमाग में एक आइडिया होता है वो आप समटाइम्स बजट से हट कर भी होता है, उसको आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? एक्चुअली मसला ये है कि पाकिस्तान में ना नॉर्मली आप वर्किंग नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। आप एक बंदे के पास गए, आपके कितने लगे, उसने एक सर्टन अमाउंट बता दी, फिर दूसरे के पास गए, उसने एक सर्टन अमाउंट बता दी। हमेशा चीज़ कोई भी है वो रियलिस्टिक बेसिस पे आप जब डिज़ाइन कर लेते हैं, उसकी पूरी इंजीनियरिंग है कि आप उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका MEP, उसकी सीमेंट, रेत, बजरी, एक एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और वो एग्जैक्ट वही होती है। हम लोग बगैर वर्किंग किए जब एक हवा के ऊपर और मुख्तलिफ लोगों की राय लेके कोई फैसला करने जाते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और हाँ, आप अगर बजट कम है तो कंस्ट्रक्शन को उस तरह से फेजेस में डिज़ाइन किया जा सकता है कि एक सर्टन बजट में आप इतना कर लें, नेक्स्ट फेज में इसी के साथ ही मजीद कंस्ट्रक्शन कर लें। ओके। वो फेजेस में भी हो सकता है। बिल्कुल सही। फिर ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशेस में भी आप लोड को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आपकी एस्थेटिक डिस्टर्ब ना हो और आप रिजल्ट अचीव कर लें जो कि आप करना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त समीउल्लाह वागा साहब हमारे साथ मौजूद थे। दी ऐसे डिज़ाइन इन एसोसिएट्स के बानी है और अपनी इस कंपनी के हवाले से, विजन के हवाले से और एक कंसल्टेंट की जो सर्विसेज होती है उसके हवाले से बताया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव कि ओवर टाइम लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है कि आप कैसे बेहतर तौर पर अपनी स्पेस को, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसको बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं।